जी भाई ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? सर ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? सारे ऑनलाइन बैठे हैं आज। हाँ हाँ चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस बॉस। लेक्चर नंबर 3। जी सर लेक्चर नंबर 3 कैफ 6 MFA। सर टॉपिक हमारा चल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग पढ़ रहे हैं सर सितंबर 23 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। सर आज तारीख क्या हो गई है? 27 मार्च। सर आज हो चुकी है 27 मार्च। चलें सर जरा 2 मिनट के अंदर हम जरा रिकैप कर दें। बहुत जरा 2 मिनट के अंदर रिकैप कर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़कर आए होंगे। हाँ होमवर्क भी दिया था। यस नहीं देते। हाँ वली के दे। चले मैंने शायद बोला नहीं होगा। अनाउंस नहीं किया होगा। अनाउंस नहीं किया होगा। चले आज फिर दे दूंगा। 2 4 6 दिए थे मुझे याद पड़ रहा है। नहीं किया चले सुनेंगे बहुत सुनेंगे। जरा 2 मिनट के अंदर हम रिकैप करें अपने लेक्चर नंबर 1 को और लेक्चर नंबर 2 को, फिर हम आगे की बातें करने चलते हैं। सर सुने बड़े तसल्ली के साथ। सर तसल्ली के साथ कॉन्सेप्ट बनेगा। सर कॉन्सेप्ट बनेगा। सुने बहुत सुने सुने। हमने बोला सर हमने स्टार्ट किया था वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या चैप्टर क्या था हमारा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर रजिस्टर का पहला पेज निकाल लो। रजिस्टर का पहला पेज निकाल लो। मैंने आपको बोला था आपको रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना है। बाकायदा लेक्चर नंबर वाइज लिखोगे ताकि जहां कॉन्सेप्ट मिस हो जाए, भूल हो जाए, याददाश्त नहीं आ रही हो, आप फौरन पोर्टल पे वो खोल के देख लेंगे। ऐसा ही है ऐसा ही है। चले सर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सर हमने डिस्कस किया था सबसे पहले सिलेबस डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। फिर हम लोग स्टार्ट आ गए थे कॉन्सेप्ट के ऊपर। हम लोग ने स्टार्ट किया था सर कैपिटल से। कंपनी को कैपिटल पैसे की जरूरत पड़ती है। कंपनी को पैसे फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। सर कंपनी को पैसे लेने कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। सर पैसे कितने सोर्सेज से ले सकते हैं? सर 3 सोर्सेज से। कौन कौन से? या तो मालिकों से ऑर्डिनरी शेयर इशू करके ले ले, बोले तो इक्विटी फाइनेंस। दूसरा सर हम लोग डेट फाइनेंसिंग कर ले डिबेंचर से। तीसरा प्रेफरेंस शेयर। सर अगर तो ये लोग मुझे जो पैसे देंगे, ये जो जनता पब्लिक अवाम कौम मुझे पैसे देगी, सर ये फ्री के पैसे नहीं देंगे बल्कि मुझसे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। हमने बोला सर अगर तो सर ये मुझसे ये अगर तो इक्विटी होल्डर है यानी कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाले हैं, उन्होंने मुझे पैसे दिए, मुझसे क्या मुतालबा करेंगे, क्या चीज की उम्मीद रखेंगे? सर वो मुझसे डिविडेंड रखेंगे। उनका रिटर्न मेरी कॉस्ट को हम क्या बोलते थे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोले तो के। मैंने डेट फाइनेंसिंग की है, बैंक से लोन लिया या पब्लिक से लोन लिया, सर वो लोग जो मुझे पैसे देंगे मुझसे रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। उस रिटर्न का नाम क्या होगा? इंटरेस्ट। मैं उसको क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ डेट। मैंने बोला था आफ्टर टैक्स। क्या होता है अभी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ। तीसरी क्लास में, चौथी 5वीं क्लास में बताएंगे। लेकिन बताएंगे। अच्छा उसके बगैर तो नहीं हो सकता, डेफिनेटली बताएंगे। अच्छा जी फिर उसके बाद बहुत हमने बोला कि सर प्रेफरेंस शेयर। फिर सर हमने बोला कि सर प्रेफरेंस शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? हमने बोला सर प्रेफरेंस शेयर का मतलब आपने लोगों को शेयर इशू करके पैसे दिए लेकिन उनको मालिकाना हकूक नहीं दिए, आपने उनको वोटिंग राइट नहीं दिया, एजीएम में नहीं आ सकते, ऐसे ही उनकी डिविडेंड की परसेंटेज मैंने फिक्स कर दी। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऐसा ही है सर। उनका रिटर्न तो मेरी क्या बनेगी? कॉस्ट को मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमने बोला था सर वैक कैलकुलेट करने के लिए आपको 6 चीजें चाहिए होती हैं लड़के। कौन कौन सी? एक मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, एक मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ऐसा फिर मजीद 3 चीजें। कौन सी वाली? सर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, मार्केट वैल्यू। एमबी का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर जी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ
प्रेफरेंस शेयर। ऐसा ही है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि सर हम मार्केट वैल्यू क्यों लेते हैं, आपको करंट शेयर होल्डर की करंट एक्सपेक्टेशन को पूरा करना होता है। ये नहीं कि 1960 वाले के पास क्या था ऐसा, इसीलिए हमें मार्केट वैल्यू लेनी पड़ती है। हाँ कि ना, हाँ कि ना। सर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के कितने तरीके थे सर? 4 लिखा तुम लोगों ने, मैंने बोला था समरी बनाओ सेकंड पेज के अंदर। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के सर 4 तरीके। आइए सर, सर गौर से सुनेंगे। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के सर 4। पहला तरीका कौन सा था सर? आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलें और वहां से आपको पता चल जाएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा सर आपको यहां पे जो मार्केट वैल्यू लेनी होती है बॉस, आपको जो यहां पे मार्केट वैल्यू लेनी होती है वो एक्स डिविडेंड लेनी होती है। ऐसा सर कौन सी लेनी होती है? एक्स डिविडेंड। अभी दी नहीं मैंने, नया वाला। सर मुझे मार्केट वैल्यू कौन सी लेनी होती है बॉस? एक्स डिविडेंड। याद है लास्ट टाइम लोगों ने इसकी एग्जांपल से डिस्कस किया था। हम लोग कहां घूमने के लिए गए थे सर? सवाद घूमने के लिए गए थे। ऐसा ही है, हमने एक्स सेव प्राइस, एक्स सेव प्राइस, ऐसा हमें कौन सी प्राइस लेनी है? मार्केट वैल्यू जो असल है यानी कि एक्स डिविडेंड। सर दूसरा कौन सा था मेरे पास? मार्केट वैल्यू। दूसरा क्या था बॉस मेरे पास? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। तीसरा क्या था सर मेरे पास? चौथा क्या था मेरे पास सर? तीसरा क्या था मेरे पास? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जिसको हमने लिखा था डिविडेंड। बिल्कुल ठीक है बॉस। पांचवा क्या था मेरे पास? प्राइस अर्निंग रेशो। ऐसा ही है सर। अभी हम ये पढ़ने चले, ये हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास के अंदर, अभी हम ये पढ़ने चले। सर सुने सुने सुने, होता क्या होता क्या होता क्या बस सुने। मैंने बोला बॉस सुनेंगे, मैंने बोला सर मैंने एक एसएफपी बनाई, तो गौर से सुनेंगे। सर मैंने एसएफपी बनाई बैलेंस शीट। सर कब की? एट 31 दिसंबर सन 2022। सर मुझे इस बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल नजर आ रहा है। सर इस शेयर कैपिटल पे हक किसका है? मालिकों का। किनका सर? शेयर होल्डर का। ऐसा ही है सर। क्या दिख रहा है आपको? मैंने बोला सर बैलेंस शीट के अंदर मुझे दिखा कि सर आपके पास 10,000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 10,000। और सर जो पार वैल्यू है वो 10 रुपए। तो लड़के कितना हो गया भाई? ये 1 लाख। ठीक हो गया सर। उसके नीचे फिर मुझे रिटेन अर्निंग दिखी। सर रिटेन अर्निंग का मतलब पिछले तमाम सालों का प्रॉफिट जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। क्या किसका हक है? मालिकों का। मालिक बोले तो शेयर होल्डर हैं। कितनी रिटेन अर्निंग सर? अज्यूमिंग 40,000 की पड़ी हुई है। सर मुझे कुछ रिजर्व्स भी दिखे। रिजर्व बोले तो जनरल रिजर्व, अला बला रिजर्व। सर पिछले सालों के प्रॉफिट को रोक के हमने कहां डाल दिया? रिटेन अर्निंग। फिर रिटेन अर्निंग में से निकाल के कहां डाल दिया? रिजर्व के अंदर। ये होती है ना भाई ट्रीटमेंट। कैपिटल एसेट्स का प्रॉफिट होता है सेल अर्निंग डिस्पोजल के बाद रिजर्व्स है क्या है क्या? कैपिटल अच्छा अच्छा अच्छा, आता तो प्रॉफिट से ही है ना, खत्म बात। निकलता कहां से? पीएनएल से निकलता है ना बस। प्रॉफिट में किसका सर? प्रॉफिट शेयर होल्डर का। तो रिजर्व में भी किसका? शेयर होल्डर का। एग्रीड सर जी। रिजर्व कितने? अज्यूमिंग 20,000। सर ये भी मालिकों का हक है, ये भी मालिकों का हक है, ये भी मालिकों का हक है। एग्री कर दो। बैलेंस शीट है बॉस, ये एसएफपी है। तो सर एसएफपी का नंबर कितना? 160। ऐसा 1,60,000। सर क्या मैं, ये मेरी बुक्स में, ये मेरी बुक्स है बोले तो कौन है? ये मेरी एसएफपी। सर इसको मैं क्या बोलूंगा? सर इसको मैं क्या बोलूंगा? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कह सकता हूं सर। इसको मैं क्या सकता हूं? क्या कह सकता हूं सर? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। ई लिखा मतलब इक्विटी। सर ये शेयर बाजार में कितने का चल रहा है? ये शेयर मार्केट वैल्यू में कितने का चल रहा है? मैंने बोला सर मार्केट वैल्यू आप चेक कर लो। आप जरा वेबसाइट खोलें स्टॉक एक्सचेंज की, आप जरा वेबसाइट खोलें स्टॉक एक्सचेंज की और उसमें दिख जाएगा सर वहां पे एक शेयर ट्रेड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल वहां पे एक शेयर ट्रेड हो रहा है सर, फॉर एग्जाम्पल सर 22 रुपए का। कितने का ट्रेड हो रहा है बॉस? 22 रुपए का। कितने शेयर है?
10,000। एक कितने का ट्रेड हो रहा है? 22 रुपए का। लड़के कितना हो गया? 2 लाख। सर गौर से सुनना, अल्फाज चेंज कर रहा हूं मैं, अल्फाज चेंज कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है? कितने का ट्रेड कर रहा है? कितना बॉस? इसको मैं बोलूंगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या बोलूंगा? नया वर्ड सिखा दिया मैंने आपको। सर क्या चीज है ये? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी या फिर इसको हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं। बॉस सुनेंगे अब जरा गौर से, सर गौर तलब सुनेंगे। मैंने बोला बॉस कि मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? 2,20,000, जबकि बुक वैल्यू कितनी है? 1,60,000। सर अगर मैं इसको डिवाइड करूं बॉस, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या बनेगा? सर मैंने बोला 2,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। लड़के आंसर दोगे मुझे कितना? 1.13 थोड़ी होगा, 1 पॉइंट कुछ होगा। नहीं मुझे 100 क्यों हो रहा? 1 सर सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो आपकी बुक से 1.375 टाइम्स ज्यादा है। कह सकता हूं सर, कह सकता हूं। सुनना सर, ये ऊपर तुमने क्या लिखा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर नीचे क्या लिखा आपने? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। सच सुने, एग्जाम में क्या करता है? एग्जाम में आपको मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू दे देगा। एग्जाम में आपको ये वाला नंबर दे देगा, बैलेंस शीट बना के दे देगा। क्या ये तुम निकाल पाओगे? क्या तुम ये निकाल पाओगे? क्या बोला मैंने? सिंपल मैथमेटिक्स। तो सर मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू कैसे बना? सुने सर नाम से ही फॉर्मूला पता चल रहा है। सर कैसे मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। ऊपर क्या लिखा हुआ है? नीचे क्या लिखा हुआ है बॉस? बुक वैल्यू। यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। एग्जाम के अंदर आपको ये मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू निकाल के दे देगा कि सर आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कितनी ज्यादा है। बैलेंस शीट आपको बना के दे देगा और बैलेंस शीट से मैं निकाल लूंगा कि सर मेरी बुक वैल्यू कितनी है। क्या मैं मार्केट वैल्यू निकाल पाऊंगा? और मुझे बैग में क्या चाहिए होता है बॉस? मार्केट वैल्यू चाहिए होती। क्या सबों को बात समझ में आ रही है? क्या सबों को बात समझ? ऐसा भी कर सकता है वो तुमसे बैग निकलवाए आज का, बोले तो 31 दिसंबर सन 2022 का, तुम्हें पिछले साल की सुनना तुम्हें पिछले साल की बैलेंस शीट दे दे, पिछले साल की मार्केट वैल्यू दे दे। क्या पिछले साल की मार्केट वैल्यू की बेस पे इस साल का बैग निकालोगे? नहीं निकालोगे। वो फिर तुमको ये बोल दे कि सर पिछले साल जो मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू है इस बार वो 10% बढ़ गई है। कर लोगे? अब कर लेंगे। लॉजिक क्लियर हुई? पक्का? चले सर कॉपी करेंगे, फिर हम इसकी एक एग्जाम्पल करेंगे और फिर हम तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। चले सर बात को आगे लेके चलते हैं। सर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? करो। सर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर आपकी चले सर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा मेरे भाइयों, आप लोग को मैंने एक अदद क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑनलाइन वालों मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है। ऑनलाइन वालों मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है।
अभी थोड़ा साइड में यस बॉस, क्वेश्चन नंबर 7। जी सर, क्या बोर्ड का सफाया किया जाए? चलें सर, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले सर, क्वेश्चन नंबर 7। सर क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं। सर क्या फरमा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर? पढ़े सर। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले क्या पढ़ी जाएगी जनाब? रिक्वायरमेंट। बॉस, रिक्वायरमेंट में क्या फरमाया जा रहा है? सर सुने 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 सर, रिक्वायरमेंट में क्या फरमाया जा रहा है? सर कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर मैंने व्यय कैलकुलेट करना है, और सर आपको पता है कि व्यय के एग्जाम में लाजमी 10 से 12 मार्क्स का आएगा, लाजमी फ्री के मार्क्स हैं। और सर एमसीक्यूज के बाद सबसे पहले करने वाला क्वेश्चन है ये, आराम से मार्क्स बनते हैं इसके। सर सवाल में क्या लिखा हुआ है? सर मुजाफिर लिमिटेड एज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर मुझे कोई बैलेंस शीट का एसएफई का स्ट्रक्चर दे रहा है। सर क्या स्ट्रक्चर दे रहा है मुझे? बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल दिख रहे हैं। सर कितने शेयर कैपिटल है मेरे पास? 75,000। रिटेन अर्निंग रिजर्व कितने सर मेरे पास? 60,000। ठीक हो गया। सर प्रेफरेंस शेयर कितने मेरे पास? 2 लाख। अच्छा ब्रैकेट में लिख ले सर, इसकी पार वैल्यू है 10 रुपए। ब्रैकेट में लिखे सर, इसकी पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। क्वेश्चन नंबर 7, पार वैल्यू है इसकी सर 10 रुपए। डिवेंचर है मेरे पास सर 18,000 डिवेंचर मैंने इश्यू किए मैं 50 रुपए के हिसाब से। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सर शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उनका रिटर्न मेरी कॉस्ट, बोले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न, वो मुझसे कितने रिटर्न की उम्मीद रखते हैं? 12.5। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12.5%। आगे डेट होल्डर, सर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आफ्टर टैक्स बताया जाएगा। सर आफ्टर टैक्स क्या होता है? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। सर जितनी भी बुक वैल्यू है मार्केट वैल्यू उसका 1.95 टाइम्स ज्यादा। करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर मार्केट में प्रेफरेंस शेयर कितने का चल रहा है? 12 रुपए का। सर टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? ऊपर मैंने बोला सर कितने रुपीस के हैं? 2 लाख। सर 2 लाख। पार वैल्यू कितनी है? 10। तो मेरा भाई टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने? 20,000। एक कितने का मार्केट में है? 12 का। लड़के कितना हो गया? 240। तला नूरी, अंग्रेजों ने बड़ी मेहनत करके, बड़ी रिसर्च करके, दिन रात एक करके सिर्फ आपके लिए कैलकुलेटर डिजाइन किया है। आपसे वो उम्मीद ये नहीं रखते कि आप इसका कोई लेटेस्ट वर्जन बनाएंगे। उनको पता है कि सर हम लोग पाकिस्तानी कौम का वो लेवल नहीं है, आपसे सिर्फ उम्मीद ही रखते हैं सर उसको इस्तेमाल करें, बस सिर्फ ये नहीं। वो इस लेवल पे सोच ही नहीं रहे कि सर ये कंपटीशन में आ जाएगा, कोई और अच्छा कैलकुलेटर ले। वो तो ये सोच ही नहीं रहे ना, वो सोच रहे सर सिर्फ इस्तेमाल करें प्लीज। सिर्फ खरीदा भी नहीं है। अबे यार चाइना के लिए चले सर आगे। उसके बाद है मेरे पास करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर। बॉस मार्केट में एक डिबेंचर कितने का है? 103। सर ऊपर कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए हैं आपने? 1800 मल्टीप्लाई बाय 103। भैया कितना? 185। खूबसूरत है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 75,000। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 75,000। आइए सर मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए। सर नीचे इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास? सर मेरे पास मार्केट वैल्यू निकालने के 4 तरीके। सर क्या स्टॉक मार्केट की प्राइस दे रहा है मुझे? नहीं सर ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि मुझे क्या दे रहा है? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू की कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। सर क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? सर ये बोल रहा है मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू कितनी है? 1.95। सर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है लड़के? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? 8-10। सर कितनी? बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। 750 + 60। यस बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। और सर बैलेंस शीट के अंदर मालिकों का कितना राइट मिल रहा है आपको? 7,50,000 प्लस
60,000। ऐसा ये बुक वैल्यू है ना लड़के? क्या मैं मार्केट वैल्यू निकाल पाऊंगा? यस सर। तो मेरे पास मैथमेटिकली मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई सर जी, कितना? 41538 41 15795 double six. कैलकुलेटर में Sir 1579 1579 500. अंग्रेजों ने बनाया। ये चेहरा वाला है। नहीं सर ये नहीं है। मैं आप गलत हो गया। Sir यही है। मल्टीप्लाई सॉरी लगाया 9 की जगह 8 चले सर 1579 अंग्रेज सही है। 500। अंग्रेज सही है नहीं है? हाँ, ये उन्होंने बोला भाई हमें तो ये तो कंपटीशन, ये तो लेवल ही नहीं है कि भाई आपको लेटेस्ट वर्जन को बना लो सर, सिर्फ यूज करना है प्लीज। चलिए सर डन है बॉस। सर सुने सर, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर जी? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 75,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस। सर मेरे को नहीं पता, क्या मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा? यस सर। सर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई कराते हैं ये नंबर, अगर मुझे ये नहीं पता तो इसको मैं डिवाइड करके नंबर निकाल पाऊंगा। कितना? 21.06. हाँ जी 06। वैसे मुझे जरूरत नहीं है लेकिन मैंने निकाल लिया। चले सर बैग निकालें क्या? सर मुझे 6 इंफॉर्मेशन चाहिए, 6 की 6 इंफॉर्मेशन आ गई है। सर क्या हम लोग बैग निकाल पाएंगे? यस बॉस, हम अभी बैग निकाल लेते हैं। सर कैसे निकालते थे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और प्रेफरेंस शेयर। आइए सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर मेरे पास कितनी है? ये 16.5 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है मेरे पास? 1579 500 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट कितना है मेरे पास? 9% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितने हैं मेरे पास? 185 400। फिर सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितनी है? 12.5% मल्टीप्लाई बाय 240 500। ऐसा ही है? नहीं 240 sir. ऐसा? Yes sir. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी? 1579 500 185 400 2,40,000। जी सर मेरे पास बैग कितना आ गया? 52 तो नहीं होगा इतना ज्यादा? 15.327 हाँ 15.50 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, मतलब कौन से बोलूँ? 50 बहुत हो जाएगा मतलब यार, मतलब बिलाल अभी से रोजा लग रहा है, अभी तो 1 भी नहीं बजे। जी सर मेरे भाई 15.98 ऐसा ही है? चले बॉस मुझे भी फटाफट 2 सेकंड के अंदर करा दो। अब्दुल्ला भाई डन? क्या कर रहा है? जल्दी कर। चले सर क्वेश्चन नंबर 8 क्या फरमा रहे हैं बॉस? रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सवाल क्या है सर मेरे पास? कांटे लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर मुझे बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर दे रहा है। सर बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर के अंदर मुझे क्या दिख गया कि सर मेरे पास शेयर कैपिटल कितने हैं? सर मेरे पास शेयर कैपिटल है बॉस, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 80,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय देखते हैं सर लॉन्ग टर्म डिबेंचर। सर मेरे पास लॉन्ग टर्म डिबेंचर कितने हैं? 1200 डिबेंचर। सर प्रेफरेंस शेयर इस सवाल में नहीं है, नहीं है तो नहीं है। आगे सर शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सर मेरे पास केई कितना है? 16.5%। डेट होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न केडी आफ्टर टैक्स सर कितना? 9%। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर सर ये नहीं है मेरे पास, एनए नॉट एप्लीकेबल, एग्जाम में लिखना भी नहीं है। फिर है मेरे पास सर मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू है। सर कितनी है मेरे पास मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू? 1.85। आगे सर उसके बाद है मेरे पास करंट मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। सर डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कितनी है मेरे पास? 103। लड़के कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई मारो। 36 हाँ 123 600
1 2 3 6 1 2 3 600 ऐसा। ये तो नहीं है मेरे पास प्रेफरेंस शेयर, ठीक हो गया। आगे सर उसके बाद है मेरे पास सर बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में मुझे बुक वैल्यू दे रहा है सर, बुक वैल्यू इक्विटी कितनी है 8 लाख प्लस 90,000, बोले तो 8,90,000। सर क्या मैं मार्केट वैल्यू निकाल पाऊंगा? यस सर, मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल पाऊंगा। ये डिवाइड वहां जाएगा, मल्टीप्लाई कितना बॉस? 1646 500। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? आइए सर, ये है बॉस मेरे पास 1646 500। सर क्या मैं यहाँ पे शेयर प्राइस निकाल पाऊंगा? जरूरत नहीं है लेकिन निकाल ले दो, आगे जाके जरूरत पड़ जाएगी। कितनी बॉस? 20.58। ऐसा है चले सर, आइए सर बैग निकालने चले। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है मेरे पास? 16.5% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी? 1646 500। चले सर उसके बाद है प्लस सर कॉस्ट ऑफ डेट कितना है मेरे पास? 9% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितनी है? 123,600। सर डिवाइडेड बाय सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी? 1646,500 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इतना। सर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर वाला सीन नहीं है, कितना? 9798। ऐसा है? फिट हो गया बॉस? किसी का एतराज नहीं है? एक कदम आगे बढ़ाएं, एक कदम आगे बढ़ाएं। चले सर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, चले सर अब ये पढ़ने चले। यस सर, अब ये पढ़ने चले। आए सर मेरे भाई बोर्ड का सफाया करूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। अभी से लेके आधा घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एकदम चाको चौवन। सर ये मैंने क्या लिखा था? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। अगर मैं बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू लिखूं तो इस सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ था? मार्केट वैल्यू टू। अगर मैं बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू लिखता तो इस फॉर्मूले को उल्टा कर देता। एग्जाम में याद रखना सर, एग्जाम में ध्यान रखना कि अंग्रेजी में क्या लिख रहा है। इसमें क्या लिखा? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। अगर मैं क्वेश्चन में लिखता बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू तो तुमने जो लिखा हुआ था ऊपर मार्केट वैल्यू, अब वो पलट जाता। ख्याल रखना है। तो जाहिर पे तो वापी पेपर देने जा रहा है, क्या मतलब भाई? कुछ तो ख्याल कर यार। चले सर मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? तीसरा सर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 4 तरीके। सर पहला कौन सा? स्ट्रॉन्ग मार्केट, एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड पढ़ लिया। दूसरा सर मेरे पास मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू पढ़ लिए। सर तीसरा क्या था मेरे पास? यस सर, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का तीसरा तरीका सर क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, डिविडेंड भी। ओके भाई, सर जी गौर से सुनना मेरे भाई, गौर से सुनना। सब बहुत ही गौर तलब बात करेंगे भी इसे लेके आधे घंटे तक। सुने। एक बंदा आपको शेयर्स दे रहा है, सुनना। एक बंदा आपको शेयर्स है, फॉर एग्जाम्पल सर शेल कंपनी, पेट्रोल पंप जो है शेल वाले। सर शेल कंपनी का काम क्या है? पेट्रोल बेचना। एक बंदा मिस्टर ए ने बोला सर मेरे पास शेल कंपनी का एक शेयर है और ये शेयर सर मैं आपको दे रहा हूं 32 रुपए का, खरीदोगे क्या? मुझसे पूछा। मैं कौन? सर मिस्टर बी। सर मेरे जहन में क्या आएगा कि सर मुझे इससे कितना बेनिफिट मिलेगा, हाँ कि ना? मुझे इससे कितना बेनिफिट मिलेगा वो मैं कैलकुलेट करूंगा। सर सुनना, मैंने शेल कंपनी का, अच्छा जरा सोचने दो, 2 मिनट रुका, मैंने सोचा। मैंने बोला सर शेल कंपनी कितने साल मजीद चलेगी? फॉर एग्जाम्पल शेल कंपनी 1 साल मजीद चलेगी, उसके बाद शेल कंपनी बंद हो रही है। क्या हो रही है बॉस? बंद हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सर शेल कंपनी 1 साल बाद बंद हो जाएगी और जो शेल कंपनी के जो डायरेक्टर है वो अपने शेयर होल्डर को 32 रुपए दे देंगे और उनसे शेयर वापस ले लेंगे। कितने पैसे देंगे? ये बंदा मुझसे आज बोल रहा है शेयर कितने का लेते हो?
32 का। एक साल बाद शेल कंपनी बंद हो रही है और शेल कंपनी अपने शेयर होल्डरों को 32 रुपए देके शेयर वापस ले लेगी। क्या मैं खरीदूंगा 32 रुपए का आज? प्रेजेंट वैल्यू देखनी पड़ेगी। हाँ कि ना? सर ये मुझे आज बेच रहा है, आज बोले तो टुडे, सर आज बोले तो टुडे 1 जनवरी 23। सर लूंगा क्या? मैं बोलूंगा भाई कैसी बातें कर रहे हो, बेवकूफ वाली बातें, पागल नहीं बनाओ। एक साल बाद मैं तुझे आज दे दूंगा 32 रुपए। मैंने चीज ले ली कितने की? 32 रुपए। एक साल बाद ये कंपनी खत्म हो जाएगी और एक साल बाद मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? 32 रुपए। तो ये क्या मतलब? ये तो समझो कि मैंने तुझे उधार दे दिया एक तरह से, सूद के बिना, बगैर सूद के। मैं बेवकूफ तो नहीं हूं? एग्री करते हो? एग्री करते हो? क्या बोला? क्या बोला? लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? मैंने बोला सर कि भाई देखो थोड़ा कम में दो, थोड़ा कम में दो, फिर मैं सोचूंगा। थोड़ा कम में दो फिर मैं सोचूंगा। सुनना। इसने बोला अच्छा यार तुम एक काम करो, एक साल बाद शेल कंपनी 32 रुपए दे देगी अपने शेयर होल्डर को, मैं आपको आज ये शेयर सर 30 रुपए का दे रहा हूं। अब मैं सोच सकता हूं। एग्री करते हो? अब मैं सोच सकता हूं। किसी का एतराज नहीं? अब बोलूंगा हाँ सर अब सोचूंगा मैं। सर कितना कमा लूंगा मैं? 2 रुपए कमा लूंगा। लेकिन कब कमाऊंगा? एक साल बाद। तो इसका मतलब उसकी आज की डेट पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला? लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला? ठीक है सर, किसी का एतराज? तो सर इस चीज की, ये जो बंदा मुझे, सर गौर से सुनना, ये जो बंदा मुझे आज 30 रुपए की चीज दे रहा है, एक साल बाद मुझे उससे बेनिफिट कितना मिलेगा? 32 रुपए का। 30 रुपए देने के बाद नेट कितना बच जाएगा? 2 रुपए। एग्री? इससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट कितना मिलेगा? लेकिन कब मिलेगा? एक साल बाद। बोले तो शेल कंपनी मुझे 31 दिसंबर सन 2023 को 32 रुपए दे के मुझसे शेयर वापस ले लेगी। एग्री करते हो? कब? एक साल के बाद। तो इस चीज की वैल्यू आज कितनी होनी चाहिए? सर सुने, मुझे इस चीज की फ्यूचर की वैल्यू पता चल गई। फ्यूचर में इसकी वैल्यू कितनी है? 32 रुपए। सर इसकी आज वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सर आज की बात आती है तो बात किसकी आती है? प्रेजेंट वैल्यू की। बोले तो डिस्काउंट की। एग्रीड? एग्रीड? सर मुझे एक चीज पता चली कि किसी भी चीज की वैल्यू क्या होती है कि उससे फ्यूचर में कितना बेनिफिट आएगा। एग्री करते हो? फ्यूचर की बात आती है तो प्रेजेंट वैल्यू की बात आएगी। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर सुने, मुझे इसको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? कैलकुलेशन में सिखाता हूं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे। सर सुने, मैं जरा प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ने चला। सर मैं जरा प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ने चला। सर ये प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है? मैंने बोला सर सुने सर प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर प्रेजेंट वैल्यू का यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? सर सुनेंगे। मैंने बोला सर मैं बात करने चला टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। सर ये टाइम वैल्यू मनी क्या होता है? सर इसका मतलब ये होता है वक्त के साथ साथ पैसा अपनी कदर खो रहा है। ये होता है ना इसका मतलब। सर वक्त के साथ साथ पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। आपसे एक बंदे ने 1 लाख रुपए का उधार आज लिया, एक साल के बाद आपको 1 लाख रुपए उधार देगा। आपने सवाब के सिवाय कुछ नहीं कमाया। एग्री करते हो? एग्री करते हो? बल्कि उल्टा आपने नुकसान किया। एग्री करते हो? सर अगर तो इंटरेस्ट रेट 10% चल रहा है, तुम इस 1 लाख रुपए को बैंक के अंदर जमा करवा देते तो तुम्हें कितना मिलता? 10,000। तुम्हें एक साल बाद कितने मिल जाते? 1,10,000। बंदा तुमसे उधार लेके गया 1 लाख रुपए और एक साल बाद कितने पैसे वापस किए? सर 1 लाख रुपए। तुमने सवाब कमाया और 10,000 का दुनियावी नुकसान कमाया। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर आपने 10,000 का देखा जाए तो लॉस, क्यों? वो पैसा मैं बैंक में रख देता तो 10% सूद कमा लेता। ऐसा सर उस बंदे ने तुमसे 1 लाख रुपए का उधार लेके गया है और एक साल बाद तुम्हें 1,08,000 रुपए वापस कर रहा है। सर फायदा? अभी भी सर नुकसान। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर सुने, मैंने बोला सर अगर तुम किसी को 1 लाख रुपए दे रहे हो, कुछ पैसे दे रहे हो, एक साल बाद उतने पैसे ले रहे हो, सर आप अपना नुकसान कर रहे हैं। पैसा अपने साथ साथ वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू डिक्लाइन कर देता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। एग्री? सर सुने, एग्जाम्पल कोड करते हैं टाइम वैल्यू मनी समझने के लिए। हमने बोला सर अभी कौन सी सर्दियां गुजरी हमारे पास? दिसंबर की मस्त सर्दियां गुजरी हैं सर।
बेहतरीन वेदर गुजरा। कौन सा सर? दिसंबर सन 2022 गुजरा। ऐसा ही है सर। सुनेंगे एग्जाम्पल के साथ, टाइम वैल्यू मनी का कौन सा समझ में आ जाएगा? सर आपको घर वालों ने पैसे दिए कि सर ये पकड़े आप 100 रुपए, आप 100 रुपए जाके मूंगफली लेकर आइए। डेली का रूटीन आपके घर वालों का, सही है? नहीं 100 रुपए की नहीं आती, 200 रुपए दिए, 220, चलो 250 रुपए दिए। सर घर वालों ने आपको 250 रुपए दिए, 250 रुपए दिए और डेली का रूटीन है सर, आराम से छत पे बैठेंगे, मूवी शूवी देखेंगे, घर में मूंगफली खाएंगे, डेली का रूटीन है। ठीक हो गया। हमने बोला सर 250 रुपए की आप कितनी मूंगफली लेते थे? सर फॉर एग्जाम्पल आप लेते थे सर, फॉर एग्जाम्पल सर आधा किलो, यानी कि 500 ग्राम। सुनना, पुराने दौर में चले गए। सर सुने, हमने बोला बॉस कि ठीक है जी, डेली का रूटीन ये है। एक दिन आप निकले इसी तरह से सौदा लेने के लिए, सामान ले लिया, मूंगफली लेना भूल गए, 250 रुपए आपकी जेब में रखे रहेगा, जैकेट में, सर्दी थी। घर वालों ने बोला भाई मूंगफली, आपने बोला सर हम भूल गए। तुम कोई बात नहीं यार, कल ले आना, रात हो गई। मैंने बोला कोई बात नहीं। अगले दिन गर्मी आ गई अचानक। कराची में ऐसी होता है भाई, कराची में ऐसी होता है भाई, अचानक ऐसी होता है, कराची में ऐसी होता है। सर अगले दिन जो है ना, वो अचानक गर्मी आ गई और जैकेट वैकेट उठा के आपने फेंक दी ऊपर, 2 से 3 में डाल के फेंको, डन। सर मूंगफली भी सब भूल गए। 1 साल गुजर गया। अगले साल दिसंबर 2023 आ गए, फिर सर्दी पड़ी, जैकेट निकली वहीं ऊपर से स्टोर से, आपने जो है वो धूप में रख दी, स्मेल निकल जाए। आपने आपने जैसे ही वो जैकेट पहनी, सही है, और जी उस जेब में आपने हाथ डाला और सर 250 रुपए नजर आ गए। और उन्होंने वाह भाई 250 रुपए आ गए। आपकी माशाल्लाह मेमोरी थे, सीए के स्टूडेंट हो भाई, सही। आपने याद आया, हाँ यार पिछले साल जो है ना वो मूंगफली ना भूलिया था, जलालत भी थी थोड़ी सी, सही थी। और ये वाले पैसे कह रहे घर वालों का खुश कर देंगे, पहली सर्दी पहला दिन और डायरेक्ट मूंगफली ला के देंगे। सर कितने पैसे थे? 250। आप गए मूंगफली वाले के, हाँ भाई 500 ग्राम आधा किलो मूंगफली दो। उसने बोला भाई अब 250 की नहीं है सर, अब 250 की नहीं है, अब तुम्हें 250 रुपए की कितनी आएगी? थोड़ी कम, 400-300 ग्राम, थोड़ी कम। सर मतलब पैसे वही के वही हैं। और तो सुनना सर, नोट वही के वही हैं, नोट में कोई फर्क नहीं आया। ये लाल की जगह हरे, नीले, पीले नहीं हो गए, बल्कि उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है। एग्री करते हो? उसकी जो परचेजिंग की वैल्यू है, जितनी चीजें ले सकते थे अब उतनी चीजें नहीं आ रही, बल्कि कम आ रही है। ये कॉन्सेप्ट मेरे पास कहलाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, कि सर पैसे की वैल्यू कम हो रही है। पैसा तो वही है, 250 रुपए, आज भी 250 है, कोई आधा कट के 200 नहीं रह जाएगा सर, वही है, लेकिन उसकी वैल्यू डिक्लाइन होगा। एग्री करते हो? टाइम वैल्यू मनी। तो सर जब भी बात आती है ना 1 साल या उसके बाद की, तो बात आती है टाइम वैल्यू मनी की। सर आपको टाइम वैल्यू मनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशंस के अंदर, वरना आप डिसीजन मेकिंग सही नहीं कर पाएंगे, आप सही अकाउंटिंग भी नहीं कर पाएंगे। एग्री करते हो? एग्री करते हो? इन चीजों को अपनी अकाउंट्स में, अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ये रियलिटी है। एग्री करते हो? सर क्या करते? सर आपने बेवकूफी कर दी। सर 500 ग्राम कितने का हो गया? आपने पूछा उससे, सर 500 ग्राम। मैंने बोला यार हमारे घर में इतने बंदे हैं और सबकी गिन के ना मूंगफली आती है और गिन के बढ़ती है, मुझे तो इतनी चाहिए। उसने बोला सर फिर आप जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल 300 रुपए लेकर आए। कितने पैसे लेकर आए? 300 रुपए। हमने बोला सर इस 250 रुपए को काश मैं बैंक के अंदर डिपॉजिट करा देता, 10%, 12% जो भी इंटरेस्ट रेट है वो लग के ये 250 रुपए कितने के हो जाते? 300 के। फिर तो मेरी जिंदगी बराबर रहती है। एग्री करते हो? एग्री करते हो? एग्री करते हो? इसका मतलब ये हुआ, अगर तो आपने अपने पैसे की वैल्यू बरकरार रखनी है तो पैसे को ऐसे ही जेब में, घर की तिजोरी में, घर के अंदर खड्डा खोद के, सेफ के अंदर, लॉकर के अंदर नहीं रखना, बल्कि सर उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखना है, ताकि उसकी वैल्यू साथ साथ बढ़ती रहे। लॉजिक ले रही मैं क्या बोल रहा हूं? लॉजिक ले रही मैं क्या बोल रहा हूं? सर मैंने बोला इसका मतलब ये हुआ कि सर फ्यूचर में जो भी वैल्यू है उसकी आज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सर टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? लॉजिक बैठी टाइम वैल्यू मनी पे। सर सुने, ये मैं मिटाऊं, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है। सर सुनेंगे, बहुत सुनेंगे, आगे बढ़े हम बात को लेके, बहुत सुनना। सर जी और तरफ, आपने बैंक के अंदर, लड़के आपने बैंक के अंदर 100 रुपए रखवाए। कितने पैसे रखवाए? बैंक वाला बोला सर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल बाद कितना मिलेगा? 110। एग्री करते हो? आज तुमने कितने पैसे रखवाए?
100। सर चंद अरसे के बाद ही कितने के हो जाएंगे? चंद अरसा बोले तो एक साल कितने हो जाएंगे? 110। ये 110 कैसे? अगर 10% इंटरेस्ट है, आपने बोला सर ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस करेगा प्लस इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, हाँ कि ना? आज तुम कितने पैसे रखवाओ, कल तुम्हें कितने मिलेंगे? 10% सूद के साथ। आज तुम इतने पैसे रखवाओ, कल तुम्हें कितने मिलेंगे? 110। सर थोड़ी मैथ्स वैस यूज करें, थोड़ी मैथ्स वैस यूज करें। सुनना सर उल्टा बोलो, उल्टा। एक साल बाद तुम्हें 110 रुपए मिलेंगे 10% सूद समेत। आज कितने पैसे रखवाओ? एक ही बात है। एक साल बाद कितने मिलेंगे? 110। 10% सूद है इसके अंदर। आज कितने रखवाओ? 100। उल्टी वर्किंग कर ली, उल्टी वर्किंग कर ली। सर ये की कैसे वर्किंग? सुने सर इसमें से अगर मैं 100 को कॉमन ले लूं तो 1 प्लस 10%, एक ही बात है। मैथ्स हो रही है बॉस, मैथ्स हो रही है। हमने बोला सर 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.1 कह दूं, एक ही बात है। सर ये मेरे पास इस तरह वर्किंग करके क्या बन जाएगा? 110। एक साल बाद कितने पैसे मिलेंगे तुमको? 110। आज कितने रखवाओगे? 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई बोले तो इंटरेस्ट रेट। कितने साल के लिए वर्किंग कर रहे हो? एक साल के लिए। इसका मतलब है पावर 1। सर गौर से सुनना, गौर से सुनना। सर ये 110 पैसे कब मिलेंगे तुमको? एक साल के बाद। एक साल के बाद आज तुम मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल टुडे 1 जनवरी 23, ये पैसे तुमको कब मिलेंगे? 110 31 दिसंबर सन 2023 को। ये इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू। सर ये 100 कौन सी वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू। मानते हो? मानते हो? मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई। सर ये 1 क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ ईयर्स। अब सर यहीं पे 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। तुमने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए जमा करा है 10% इंटरेस्ट के साथ। एक साल बाद कितने मिलेंगे? मैंने बोला इंटरेस्ट नहीं चाहिए, रख उसी में, रख उसी में डाल दे, मेरे गुल्लक में उसी में डाल दे। फिर 1 साल गुजर गया, अब 2 साल हो गए, अब कितने मिलेंगे? नहीं सब पे। एक साल पे 1 लाख मिलेंगे, दूसरे साल में 1 लाख। अब 1 साल पे 1 लाख कहां से चंपू? 1 10 के ऊपर। हाँ मैंने बोला सर मैंने बैंक में कितने पैसे जमा कराए? 1 लाख। एक साल बाद 10% सूद है। कितना %? कितने पैसे मिले सूद के? कंपाउंड इंटरेस्ट कितने मिले? 1 लाख रुपए मैंने जमा कराए, 10% इंटरेस्ट लगा। एक साल बाद कितने होगा? 110। मैंने कहा रख अपने पास, पूरे के पूरे रख, अगले साल आऊंगा मैं। दूसरे साल पहुंचा, अब कितने मिलेंगे? कुल वो गुल्लक कितना हो चुका है मेरा? 120। यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर तो सूद मिलेगा, सूद पे भी सूद मिलेगा। दुनिया में हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, सूद पे सूद। अगर सूद नहीं दिया उसी वक्त मैं ले लेता तो फिर नहीं लगता। सूद पे सूद, सूद पे सूद। एग्री करते हो? ये मेरे पास कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब है इसकी पावर n। 2 साल बाद तो पावर 2, 3 साल बाद तो पावर 3। तो सर ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है, सुनना, एफवी का मतलब फ्यूचर वैल्यू है, फेयर नहीं है, फेयर वैल्यू नहीं है। अकाउंटिंग में होता था फेयर वैल्यू। सर फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट? प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर n। ऐसा ही है सर। सुने सर, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के इधर फेंकेंगे तो, इज इक्वल टू के इधर फेंकेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। हाँ के ना? सॉरी, हाँ के ना? हाँ के ना? किसी का एतराज नहीं है? नहीं है, इधर आ रहा हूं भाई, मैं इधर आ रहा हूं। सर इसको मैं जरा सीधा करके लिख दूं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। किसी का एतराज नहीं है? सर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा उधर धक्का दे दो, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। किसी का एतराज नहीं है? सर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सर इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? सर इस पूरे को हम बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। सर क्या कहा जाएगा? डीएफ लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में, डिस्काउंट फैक्टर। तो सर ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का, और डिस्काउंट फैक्टर ऐसे। सर क्या सबों को समझ में आया? अब सुनना सर ये मेथड क्या है मेरे पास? किसी भी चीज की आज वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सर फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर फ्यूचर
फ्यूचर में ये शेल कंपनी कितने पैसे दे रही है सर? फ्यूचर में ये शेल कंपनी मुझे 32 रुपए देगी और फिर कंपनी खत्म हो जाएगी, कभी जिंदगी में पैसे नहीं देगी सर। तो इसकी आज वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर? फ्यूचर में कितने पैसे दे रही है बॉस? फ्यूचर में कितने पैसे दे रही है? 32 मल्टीप्लाई बाय सर डिस्काउंट फैक्टर, यानी के 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई का मतलब ये बात हो रही है शेयर्स की। शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10%। पावर सर कितने साल बाद देगी शेल कंपनी? 1 साल बाद। तो पावर 1 सर डिस्काउंट फैक्टर कितना बना? 0.909। लड़के मल्टीप्लाई करो 29 सर इस शेयर की आज वैल्यू कितनी है? 29 सर इससे कम का मिले तो बेस्ट है, इतने का भी मिले तो बेस्ट है, इससे कम का मिले तो और बेस्ट है, इससे ज्यादा का नहीं खरीदना। कितने का दे रहा है? भगा भाई भगा, नहीं चाहिए। लॉजिक समझ आ रही है? लॉजिक समझ आ रही है? तो सर इसकी असल कीमत कितनी है? फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में जो कैश फ्लोज होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर फ्यूचर में मैं कोई शेयर्स खरीदूंगा, सर मैं कोई शेयर्स खरीदूंगा, फ्यूचर में मुझे उस शेयर से क्या मिलेगा? क्या बेनिफिट? डिविडेंड। डिविडेंड। मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा तो मुझे एक ही चीज मिलेगी सर, मुझे क्या मिलेगी? क्या मुझे उस कंपनी का सीएफओ बना देंगे? ना सर। क्या देंगे सर? मुझे एक शेयर होल्डर के पास राइट क्या होता है? डिविडेंड खाने का। सर मैं अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा तो मेरे पास फ्यूचर में किस चीज का राइट है बॉस? फ्यूचर में कैश फ्लोज। किसका बॉस? डिविडेंड का। तो फ्यूचर में जो भी डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। और अगर कंपनी एक टाइम पे मुझे पता है सर खत्म हो जाएगी 3 साल 4 साल 5 साल के बाद, तो सर कंपनी जब डिसॉल्व होगी तो मुझे कुछ तो मिलेगा ना, एसिड एसिड बेच के कुछ तो मिलेगा ना, वो पैसे भी लेने पड़ेंगे। याद करो जब तुम IAS 36 कर रहे थे इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, उसमें वैल्यू इन यूज निकालते थे, तो वैल्यू इन यूज तो है ये, वहां पे क्या करते थे तुम? प्लांट एंड मशीनरी का तुम इंपेयरमेंट निकालते थे। तो प्लांट एंड मशीनरी फ्यूचर में जितना काम करेगी, जितना कैश जनरेट होगा, इंक्लूडिंग उसकी स्क्रैप वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर ये भी तो वही चीज है, ये प्लांट मशीनरी नहीं है, ये क्या है? शेयर्स है। तो शेयर से फ्यूचर में क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। आज शेयर की वैल्यू होनी चाहिए। क्या सबों को बात समझ में आई? क्या कॉन्सेप्ट बना? पक्का? सर कॉपी करना है कि आगे बढ़ जाऊं? करना है। ये कर लो फॉर्मूला ना, ये सारी चीज है, ये काम की चीज है, कर लो बॉस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले सर आगे बढ़ेंगे बॉस, आगे बढ़ेंगे। सर हमने क्या सीखा? सर हमने क्या सीखा कि सर आपके पास सर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का, कि सर फ्यूचर में जो भी डिविडेंड मिलेगा, सर मुझे मार्केट वैल्यू किसकी निकालनी है? लड़के मुझे मार्केट वैल्यू निकालनी है किसकी? शेयर प्राइस की। सर मुझे मार्केट वैल्यू निकालनी है शेयर प्राइस की। मैं एक कंपनी के शेयर क्यों खरीदूंगा? क्योंकि सर मुझे फ्यूचर में उससे कुछ मुनाफा मिलेगा। सर क्या मुनाफा मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा भाई। मैं अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, एग्री करते हो? तो फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। एग्रीड। चले सर एक छोटी नन्ही मुन्नी एग्जांपल करते हैं, फिर हम एक सवाल करेंगे। बॉस सुने मेरे पास एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल टुडे, लड़के सुनेंगे, फॉर एग्जांपल टुडे सर आज है मेरे पास 31 दिसंबर सन 2022। क्या है बॉस आज मेरे पास? फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर सन 2022। सुने सर मैंने बोला सर आपको इस कंपनी से फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलेगा? सर इस कंपनी के से आपको फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलेगा? मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने इसका शेयर लिया है, तो सर मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड। सर मुझे इससे क्या मिलेगा? डिविडेंड। इसका मतलब है डिविडेंड पर शेयर। सर सुनने, फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा, क्या मिलेगा बॉस? फ्यूचर में। मैं कब खड़ा हूं? फ्यूचर बोले तो 31 दिसंबर सन 2023। सर अगर क्वार्टरली डिविडेंड दिए तो सर हम लोग अज्यूम करेंगे डिविडेंड आपके कैश फ्लोज इंकर्ड हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। फ्यूचर सर अगले साल कितना डिविडेंड मिलेगा? मैंने बोला बॉस अगले साल फॉर एग्जांपल, सर अगले साल आपको फॉर एग्जांपल डिविडेंड मिलेगा, अज्यूमिंग एस्टिमेट किया मैंने, सर फॉर एग्जांपल आपको डिविडेंड मिलेगा 5 रुपए। कितना डिविडेंड मिलेगा बॉस? फॉर एग्जांपल 5 रुपए। उससे अगले साल
मैंने बोला सर फॉर एग्जाम्पल 8 रुपए, भाई ने बोला तुमने लिख दिया 8 रुपए। उससे अगले साल 11 रुपए, उससे अगले साल 12.5 नहीं करिए यार, पॉइंट भी अजीब हो जाएगा। 13 रुपए, उससे अगले साल हमने बोला सर कंपनी खत्म हो जाएगी, कंपनी खत्म हो जाएगी, 3-4 साल ही चलेगी कंपनी। सर कंपनी खत्म हो जाएगी तो वाइंड अप करेगी, कोई हिसाब किताब होगा। सर हमने बोला जब कंपनी खत्म होगी ना सर, तो ये जो है ना वो 50 रुपए देगी, यानी कि फ्यूचर के कैश फ्लोज, मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर लिए तो मुझे फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा, और अगर कंपनी बिकने के बाद कुछ पैसे मिले तो वो भी। जिस तरह तुम लोग IAS 36 के अंदर वैल्यूइंग यूज लेते थे, तो उस प्लांट एंड मशीनरी से फ्यूचर में जो कैश जनरेट होकर पैसा आता था, प्रॉफिट शॉफिट कैश फ्लो, वो प्लस एसेट बेचने के बाद जो सैल्वेज वैल्यू, वो भी। ऐसा सर ये बात हो रही है फ्यूचर की। मैं कब खड़ा हूं बॉस? फ्यूचर में जो मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। ये आज खड़ा हूं, इसको अगर मैं बोलूं बॉस एयर 0, आज को अगर मैं बोलूं एयर 0, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एयर 1। इसको क्या बोलेंगे? इसको बॉस, इसको सर 4। हाँ के ना? हाँ के ना? सर मुझको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए बॉस? प्रेजेंट वैल्यू। सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? हमने अभी सीखा सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। सर क्या फॉर्मूला बना था? हाँ लड़के, क्या? हाँ सर, क्या? फ्यूचर मल्टीप्लाई बाय, सर डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकाला था? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n। सर मेरे पास ये फ्यूचर वैल्यू है, ऐसा ही है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे सर? किससे बॉस? डिस्काउंट फैक्टर। सर डिस्काउंट फैक्टर में आपको एक रेट दिया जाता है। सर ये रेट कौन सा होता है? शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न, शेयर होल्डर की बात है बॉस, ये इधर उधर बैंकों की महंगाई की बातें नहीं हो रही। किसकी बातें हो रही है? शेयर्स की। इसका मतलब है किसकी बात हो रही है? शेयर होल्डर की। सर शेयर होल्डर आपसे कितना डिविडेंड, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते थे? के बोले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर कितना परसेंट? फॉर एग्जाम्पल कितना? 8%। आज मैंने सारी बातें बिलाल की सुनी है, 8%। फिट है? पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, फिर पावर 4। लड़के कितना? 1 डिवाइडेड बाय, लड़के कितना? 0.9। एक और बताओ, पॉइंट के बाद 3 नंबर बताए, पॉइंट के बाद 925, 5 के बाद क्या है? 9 तो 6 कराना है इसको राउंड अप यार, मतलब अब्दुल्ला 9 to 6। तो बड़ा हो गया यार, ग्रुप बी में हो गया है। तो पढ़ते थे स्कूलों में यार। सेकंड ईयर में प्रमोट हुआ था ना कोरोना की वजह से। चले बॉस, ये कितना? इस पर पावर 2 बना देना। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 2। हाँ लड़के कितना? 0.857। 7 के बाद क्या? 3। सही है, गुड। फिर कितना? 0.794। 4 के बाद? 3 के बाद 8 है। अरे वाह लड़के, तो दिल जीत लिया। अब बता दे, अब मैं नहीं पूछूंगा, अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हारे ऊपर। 0.735 फिट है। आगे बॉस? 0.6811। चलो लड़के, इसे बताओ क्या था? उसका भी प्रमोट हुआ था। ऐसा मुझे भी लगा। 94%। चले 94%। फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की नहीं, बाकी में 94 है। सेकंड नहीं यार। नहीं यार, 4 पेपर दिए सर। इंटीरियर वाला है जो भी है 94 लिखा हुआ ना पोजीशन नहीं आई। लेकिन वो 90 सेकंड बोर्ड से नहीं आता है, सबकी आईडी सेकंड बोर्ड में नहीं आती ना। 97 का टाइमिंग तो नहीं, हमारे यहाँ वो बच्चा था ना एक, ओ अहमद, उसकी पोजीशन दी ना। उसमें मिठाई लाइक हाँ पोजीशन दी ना उसकी। वो टॉप 10 में आया। हाँ चले, मैं मल्टीप्लाई करें। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.926, 4.63 4.63। ये बॉस 8 मल्टीप्लाई बाय 0.857, 6.856। 8 856
रुक जा 6 पॉइंट 8 पॉइंट का 2 नंबर रखो बस 11 मल्टीप्लाई 8.7 पॉइंट का 2 नंबर अमाउंट पैसा था मल्टीप्लाई करें 9.555 6 कर लो फिर लड़के 34. सर जी ऐड तो करिए ऐड शॉर्टकट तरीका भी है हाँ पता है मेरे को सब बताऊंगा मैं 63.82 सर फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये मेरे पास आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए हाँ के ना इससे कम का मिल रहा है तो बहुत ही इतने का मिल रहा है तब भी सही है इससे कम का मिल रहा है तब तो बहुत ही अच्छा है इससे ज्यादा सर एक्सेप्टेबल नहीं है क्यों सर किसी चीज की वैल्यू का अंदाजा इसी वक्त होता है ना यार फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा उसकी प्रेजेंट सर सीएम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं सवाल है पता है ना सर फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलेगा यार पता है सबको पता है बॉस ऐसा जब भी तो लगे हुए दुनिया सो रही है रोजे में आराम कर रही है याशी कर रही है अभी आपने पेपर दिए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ फिर क्लासेस शुरू क्यों कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा जब ही ना बॉस आज प्रेजेंट मेहनत करेंगे तो फ्यूचर में आपको कुछ पैसा वैसा कमाओगे ना अच्छा खासा ऐसा ही है चलें सर कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं चलें सर आगे बढ़े सर ये 50 भी डिविडेंड है समीर मैंने बोला यार ये 50 का डिविडेंड नहीं है लेकिन ये कह लो कि सर डिविडेंड ही कह लो बल्कि कि कंपनी खत्म करने के बाद डिसॉल्व होने के बाद कंपनी कितने पैसे बांट देगी 50 यानी कि बेनिफिट तो है ना कैश फ्लो तो है ना फ्यूचर का डन है सर आगे बढ़े चले बॉस आइए अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 9 किसकी क्वेश्चन नंबर 9 की नहीं जी नहीं जी चले सर क्वेश्चन नंबर 9 धमाल पढ़े क्या बॉस कौन सा समझ आ गया फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू खूबसूरत बॉस खूबसूरत आइए हाँ यार आपके भाई को डायलॉग वालॉग सब याद है सब नाम मूवीज वाले देखिए भाई को डायलॉग वालॉग सब याद है मुसाफिर काटे कोयला मलिका शेरावत वो भी है नहीं भाई वो नहीं होगा पागल है कसी का था चले सर क्वेश्चन नंबर 9 यस बॉस सर पढ़े क्या चले सर सुनेंगे सर सवाल पढ़ने का तरीका सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या लिखा है बॉस सर लिखा हुआ है कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर सुने धमाल लिमिटेड हैज सर बैग निकालने के लिए मेरे को कितनी चीजें चाहिए 6 चलो भाई पहले तो वो बता दो कौन कौन सी 6 चीजें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस समझ जाना मैंने एम भी नहीं लिखा मार्केट वैल्यू समझ जाना है सही माशाल्लाह बड़े हो गए ग्रुप बी में आ गए हो आर्टिकल में जाओगे सी फाइनल में जाओगे ऐसा ही है इंशाल्लाह चले सर धमाल लिमिटेड है द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून सन 2021 सर मेरे पास क्या दिख रहा है सर बैलेंस शीट से मुझे शेयर कैपिटल दिखा रिटेन अर्निंग रिजर्व प्रेफरेंस शेयर और लॉन्ग टर्म तो मुझे पता चला कंपनी ने 3 सोर्सेस से फाइनेंसिंग की हुई है शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हाँ लड़के सर शेयर होल्डर कितना रिटर्न मांग रहे हैं आपसे 15.5 के सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केबी कितना 11.5% फिर डेट होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न केडी कितना 8% करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कितना 13.5 सर टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने यस सर 2 लाख पार वैल्यू कितनी है 5 तो कितने मल्टीप्लाई बाय मार्केट में कितने का चल रहा है 13.5 सर जी कितना 5,40,000 बेहतरीन हो गया बॉस उसके बाद है मेरे पास करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर सर टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 1800 मल्टीप्लाई बाय कितना सर
ठीक हो गया सर। आगे सर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 75,000 मल्टीप्लाई बाय सर एक शेयर कितने का। यस सर। सर मुझे मार्केट वैल्यू नहीं पता, मार्केट वैल्यू निकालने के 4 तरीके। सर पहला तरीका दे रहा है क्या ना, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। तीसरा फ्यूचर में जो कैश फ्लो बोले तो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो क्या फ्यूचर का डिविडेंड शिविडेंड दे रहा है। यस सर। कितना कंपनी एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड कांस्टेंट डिविडेंड फॉर ₹6 per share for the next 5 years only. Note, assuming that the company wind up their operation on 30th June 2026 and shareholder will receive a ₹75 per share on the 30th June 2026. इसको भी तो काउंट फॉर करेंगे बॉस, इसको भी तो करेंगे ना। तो चले सर, सबसे पहले मैं शेयर प्राइस कैलकुलेट करने चला कि सर मार्केट में शेयर प्राइस है कितने की या कितने की होनी चाहिए। मैंने बोला सर यहां पे एयर शॉर्टफॉल में कराओ डिविडेंड पर शेयर, डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। सर मैं कब मौजूद हूं लड़के, टुडे क्या है तुम्हें कैसे पता, कहां लिखा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। कहां लिखा हुआ है बॉस बैलेंस शीट के अंदर। सर कहा 30 जून सन 2021। ऐसा सर मुझको वैग भी कब का निकालना है, इसी दिन का। मुझे मार्केट प्राइस भी कब की चाहिए, इसी दिन की। सर फ्यूचर का डिविडेंड बोले तो तारीख 30 जून 2022, फिर 30 जून सन 2023, फिर 30 जून सन 2024, फिर 30 जून सन 2025। कितने साल बोले इसने, हो गए 1 2 3, एक और आएगा 30 जून सन 2026। खूबसूरत हो गया। सर आगे अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, assume that the company wind up their operation on the 30th जून 2026। सर इसी साल को 30 जून 2026 को आपको मजीद कितने ₹75 भी मिलेंगे। तो सर मिलेंगे ना पैसे, इसी शेयर के अगेंस्ट ही मिलेंगे ना यार, पैसे तो इसी शेयर के अगेंस्ट आएगा। सर आप मौजूद हो 30 जून सन 2021 को, इसको मैं बोलूंगा बॉस एयर 0, तो लड़के इसके हिसाब से कितना हो गया एयर 1 2 3 4 और अबे 6 कहां से, सेम 5 ईयर। हाँ चले सर कितना डिविडेंड है बॉस, 6 और 75+। हाँ जी सर ये क्या, मुझे सर बातें किसकी हो रही है यहाँ पे, बातें किसकी हो रही है यहाँ पे, शेयर्स की बातें किसकी हो रही है, शेयर होल्डर की। शेयर होल्डर जो रिक्वायर्ड रिटर्न 15.5%, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, कोई इन्फ्लेशन नहीं। सर शेयर की बात हो रही है, कहां से इंटरेस्ट रेट, कहां से इन्फ्लेशन रेट, एग्री करते हो, शेयर की बात हो रही है तो शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा ही है। यस बॉस। सर इसका डिस्काउंट फैक्टर निकलवाइए मेरे भाइयों, कैसे निकाला जाता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आएगी पावर n, पावर 2, पावर 3, पावर 4। यस बॉस एक एक करके बतलाइए कितना, 0.866, 8 फिर बॉस 0.749, फिर जनाब 0.649, फिर सर 0.562, 0.562, फिर सर 0.487, फिर सर यही है। ओके फिट हो गया। मल्टीप्लाई करिए सर जी, 5.196, 5.19 तो 20 कर दूं, फिर 4.494, 4.49 कर दूं, फिर बॉस 3.89, फिर सर 3.37, 3.37, फिर 2.92, फिर 36.52, 53 कर दो, 53, ऐड कर दो भाई, 56.4, कितना 56.4, 40 ऐसा ही है? कर लेगा अब्दुल्ला, कर ले भाई कर ले। ऐसा ही है
वैसे ही ठीक हो गया, चलो बॉस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ क्या हो, सही है सर। शेयर प्राइस कितनी 56.40। हाँ लड़के मल्टीप्लाई मारो, मार्केट वैल्यू कितनी, हाँ बताएं 4, ठीक हो गया। चले सर, क्या मेरे पास चीजें पूरी हो गई बैग निकालने के लिए? आओ जी बैग निकालें। सर कैसे निकालते थे सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15.5% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 4230,000 प्लस मार्केट वैल्यू कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स 8% मल्टीप्लाई बाय 188 प्लस सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय 540 है ना, 4230,000 प्लस 188 100 प्लस 540। सर जी मुझको आंसर बता दी पाएंगे कितना? कैंसिल हो गया सर आखिर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अरे यार मेरे ऑनलाइन वाले जवान बताएंगे। 14.78। थैंक यू समीर। फिट है सर जी, किसी का एतराज? चलो सर बस एक दो बातें करके बात को खत्म करते हैं हम लोग। सर 2 मिनट तवज्जो के साथ प्लीज। सर मुझे इसका सम बताएंगे, इस डब्बे का 0.866 3.313। सर मुझे इसका सम बताएंगे? $19.87 19.87 6 मल्टीप्लाई बाय 3.13 डायरेक्ट आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 3.13 डायरेक्ट आ जाएगा, और फिर इसमें ये ऐड करूंगा डायरेक्ट हो जाएगा। सर एग्जाम में अगर मैं इस लंबी चौड़ी ख्वारी करने के बजाय सर मैं अगर 2-3 लाइनों में कर डालूं तो आसानी नहीं हो जाएगी? कैसे बॉस, कहना क्या चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूं, सुनिएगा जरा। मैंने बोला सर पहले साल भी कैश फ्लो कितना 6 6 6 6 6, 1 से लेके 5 साल तक हर साल कितना? इन सब के डिस्काउंट फैक्टर को मैंने सम कर दिया कितना? 3.313। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना बना? 19.87। ऐसा? अरे ना जी ना। 5वें साल कितना सर? 75। सर कितना? 0.487 36.53। सर जी कितना? डायरेक्ट शॉर्टकट। हाँ सबर तो करें, हमने बोला बॉस इसका शॉर्टकट बताएं ना। सर इसका शॉर्टकट 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। एन्युटी फैक्टर, एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर, हाँ कि ना? सर कितना? 1 माइनस 1 प्लस आई कितना था? 5 साल। सर जी आ गया? सर जी आ गया? बात मानते कि नहीं? हाँ कि ना? तो सर अगर मैं इसको यूं कहना चाहूं कि सर अगर तो मुझे 1 साल की, सर सुने 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 सुने, अगर मुझको 1 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सर, अगर मैं बोलूं ओनली फॉर 1 ईयर, अगर तो मुझे सिर्फ 1 साल की निकालनी है, चाहे वो 6ठा हो साल हो, चाहे वो 12वां साल हो, तो फिर मैं डिस्काउंट फैक्टर यूज करूंगा। डिस्काउंट फैक्टर कैसे? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। हाँ के ना? हाँ के ना? लेकिन अगर मुझे सम ऑफ चाहिए, अगर मुझे एक्यूमुलेटेड चाहिए, मुझे अगर
सम ऑफ ईयर्स चाहिए, जिस तरह यहां पे था सारे सालों का एक साथ प्लस कर दो, तो सर मैं फिर एन्युटी फैक्टर यूज करूंगा। सर एन्युटी फैक्टर कैसे? 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड बाय। लेकिन सर एन्युटी फैक्टर में ना दो दिक्कत है, दो परेशानी है, दो कंडीशंस हैं। सर क्या कंडीशन है? Same value होनी चाहिए। सर कैश फ्लोस कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट, सेम। जब ही कर सकता हूं 6 कैश फ्लो सेम था, मैंने कर दिया। दूसरी शर्त सर, दूसरी शर्त कैश फ्लो अराइजेस फ्रॉम ईयर 1। सर कैश फ्लो पहले साल से आना चाहिए, तो फिर तो लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर ने बोला सर हम 2022 में डिविडेंड नहीं देंगे, हम 2023 से देंगे। अब नहीं लग सकता ये शॉर्टकट, अब तुम्हें यही करना पड़ेगा। पास नहीं? हाँ पता है मुझको। हाँ डन है, बस डन है। हाँ पता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। चलें सर इसको कॉपी करें। और बॉस आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।